अधर्मी। Our next speaker is Harvinder Kaur. She is from India, and she is, of course, those who know, those who have been in the Bangsa movement and all. She is the daughter of Tejinder Singh Jalli, who used to be associated with Bangsa, and now they have other platforms. What is that? Paigam, Pagam. Okay, Harvinder, please. Please read that. दुनिया के कोने कोने से आए हुए बाबा साहब को सलूट करने वाले बाबा साहब के अनुयायियों, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होता है। धरती पर पैदा हुए उस समय कानून हमारे खिलाफ थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने लंबा संघर्ष करके जो कानून हमारे खिलाफ थे वो हमारे हक में लिखे। आज हम क्या देख रहे हैं कि जो कानून हमारे हक में लिखे, उन कानूनों को भारत के इंटेलेक्चुअल लोग आज तक लागू भी नहीं करा सके, जिससे स्पष्ट जाहिर होता है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी हमारे लायक बाबा थे, लेकिन लायक बाबा की हम नालायक संतान निकले। मैं कामले साहब और उनकी टीम को सलूट करती हूँ, जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को अभी याद किया, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी जो उन्होंने चिंतन मंथन करके जिस हकीकत में पहुंचे, जब उस सत्य को बताने के लिए बाबा साहब समाज में गए, तो बाबा साहब देख रहे थे कि हमारे बुजुर्ग हड्डा रोड़ी पर लड़ रहे हैं। किससे लड़ रहे हैं? कुत्ते और गिद्दों के साथ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जाकर हड्डा रोड़ी पर आज से 100 साल पहले कहा, मेरे समाज के बुजुर्गों और नौजवानों, आपका संघर्ष इन कुत्तों और गिरजों के साथ नहीं, आपका संघर्ष इस देश की व्यवस्था के साथ होना चाहिए, जिस व्यवस्था ने आपको ये बर्दाश्त खाने पर मजबूर कर दिया। पर उस समय बाबा साहब किस सोशल सिस्टम की बात कर रहे थे, किस व्यवस्था की बात कर रहे थे, ये हमारे बुजुर्ग अंडरस्टैंड नहीं करते थे। पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का जो एम था, वो एम था कि भारत देश के शूद्र अति शूद्र समाज में मैं एक इंटेलेक्चुअल वर्ग पैदा करूंगा। जब इस समाज में इंटेलेक्चुअल वर्ग पैदा हो जाएगा, तो वो इंटेलेक्चुअल वर्ग बताएगा कि हमारा डेस्टिनेशन क्या है। क्योंकि बाबा साहब ने हमें स्पष्ट कहा था, पैसा पावर पोजीशन मंजिल नहीं है, मंजिल है सेल्फ रिस्पेक्ट। दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है, हम बदकिस्मत लोग भारत के, जब भी भारत देश में कोई बच्चा पैदा होता है, उसके पीछे जात की पूछ लग जाती है। कोई जितना मर्जी पढ़ लिख जाए, जितना मर्जी धन दौलत इकट्ठा कर ले, जितना मर्जी वो आगे बढ़ जाए, मरते दम तक वो जात की पूछ पीछा नहीं छोड़ते। बाबा साहब इसकी जात की पूछ को खत्म करना चाहते थे। 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने हमें हड्डा रोड़ी से उठाकर 1 मैन 1 वोट और 1 वैल्यू तक लेकर आए, और उस वोट से हमने अपने मान सम्मान को हासिल करना था। पर दुख के साथ मैं आज सभी इंटेलेक्चुअल साथियों को कहना चाहती हूँ कि हमें एनालिसिस करना पड़ेगा। सामने साहब हमें इस हाउस में लेकर आए हैं,
रुपए से कम। बाबा साहब ने 26